जाना नीचे। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 224 हिंदी गीत की पुस्तक में से। प्रभु भोज की पुस्तक और पृष्ठ 119 और क्रम संख्या 3 से लेके 5 तक में जाएंगे। प्रभु भोज की पुस्तक पृष्ठ 119 और क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो।
और आपके साथ हो। क्रम संख्या 4 हम साथ साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे विचारों को सीख दीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रूप से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और हम आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम कुछ है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने उस प्रेम को जताया जब आपने अपनी बाहें पसारे प्रभु जी, अपनी जान उस क्रूस पर दे दी प्रभु जी, ताकि सब आपके उद्धार को निश्चय देखने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उस प्रेम को, उस त्याग, उस बलिदान को, उस प्रायश्चित को, उस उद्धार को प्रभु जी, हम में से प्रत्येक के जीवन और प्रत्येक के परिवारों में प्रभु जी, हम उसे जीवित और आत्मिक रूप में प्रभु जी प्रबल देखें। ऐसी विनती प्रार्थना हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक में से। आइए हम पुराने नियम से यशायाह उसका 28 अध्याय और 14 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी, प्रजा के हाकिमों, प्रभु का वचन सुनो। तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ की नाई बढ़ जाए तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छुपे हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, देखो मैंने सियोन में नेव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। मैं न्याय की डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर उस पर धन्यवाद। साथ ही साथ हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा वचन भी पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक पत्री से। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे नए नियम से फिलिपियों उसका 3 अध्याय, उसका 17 पद से लेके 4 अध्याय की पहली वर्ष तक। फिलिपियंस चैप्टर 13 वर्सेस फ्रॉम 13 टू चैप्टर 4 वर्स 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है,
वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलके परमेश्वर की हमदो सिताइश में गीत गाएंगे और वर्शिप लीडिंग में यूथ हमारी सहायता करेंगे। आप सबको जय मसीह की। हम अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे। मैं आपके सामने वचन से पढ़ूंगी, भजन संहिता 7 उसकी 17 वर्ड्स। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके और फिर हम अपनी स्तुति आराधना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता इस अच्छे दिन के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने हमें ये दिन दिखाया परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके भवन में आ सकें, यहाँ खड़े हो सके, आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता हम जो भी गीत गाते हैं परमेश्वर पिता, उससे आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। परमेश्वर पिता इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। मांगते हैं परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता। हम आपकी उपस्थिति में हो के आपके गीतों को गाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। इस छोटी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। ये परमेश्वर के वचन में है। है
जान दी परमेश्वर पिता। आपके जैसे ना कोई हो सकता और ना कोई है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता, ताकि हम यहाँ खड़े होकर परमेश्वर पिता आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपके दासों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वो आपके वचन से आज हमें बताते हैं परमेश्वर पिता, तो आप हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम उसे उस वचन को ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक छोटी सी छोटी चीज को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इंजील का पाठ लिया गया है लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 32 वर्ष लेके 43 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह पर जो खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां से और उन कुकर्मियों को भी एक दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर क्रूस पे चढ़ाया गया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है, उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा दिया, ये यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या आपको मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर एक दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो भी तू दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है और यीशु तेरी महिमा हो। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता आज के वचन के लिए। प्रभु हृदय की अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा, आप अच्छे शिक्षक हैं, आप ही अच्छे शिक्षक हैं जो हमें समझ दे सकते हैं और अपने वचन को समझा सकते हैं। अपने खादिम के मुंह में उतनी बात डालना जितना आप हमसे कहना चाहते हैं। इस दुआ को मैं पिता पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। और आज जो है हम लोग क्रिश्चियन होम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैंने एक फैमिली को दिया था और एक फैमिली तो ने बहुत अच्छा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। बीच में लिस्ट कोइन आ गई और इस संडे मिस्टर नंदा परवार जो थे
उनको लेना था, परंतु सुबह पता चला, वैसे रात को पता चल गया था, उठा गया, परंतु सुबह वो कहने लगे कि आज इबादत नहीं ले पाएंगे वो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, नेक्स्ट संडे हम दूसरे परिवार को सुनेंगे। तो आज क्योंकि तैयार नहीं थे वो, अब कोई तैयार नहीं था, इसलिए मैं तैयार हो गया। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुबह मुझे पता चला कि वो नहीं आ पाएंगे। वो वैसे पूरी तैयारी में थे, वो परिवार पूरा तैयारी में था, अपने सॉन्ग वगैरह उन्होंने तैयार कर रखे थे, परंतु किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, बीमार हो गए, इस कारणवश नहीं आ पाए। तो क्रिश्चियन होम फेस्टिवल जो है, एडवेंट से पहले क्रिश्चियन होम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और मसीह परिवारों में क्या क्या होना चाहिए और मसीह परिवार को कैसा होना चाहिए, क्रिश्चियन फैमिली को कैसा होना चाहिए, ये हम इन दिनों देखते हैं। और रीडिंग थोड़ा फर्क है, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं रिलेट करूं क्रिश्चियन होम फेस्टिवल से, मैं ऐसे रिलेट करूंगा। और जो है प्रभु यीशु ने कहा वर्स 41 में, 42 में, उसने यीशु ने जब उसे अपने राज्य में आया, अच्छा वर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है प्रार्थना कर रहे हैं, सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कुकर्म में पाप में पड़े हैं और जो अच्छे को बुरा कर देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार में भी कई ब्लैक शीप होती हैं, या परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लोग नहीं जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि यीशु जो है यरूशलेम के बाहर उन्हें मौत की सजा दी गई, सलीब की सजा दी गई, और सुबह के 9 बजे होंगे और वो जोर से चिल्लाए और कहा 34 वर्ष में, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना किया। एक मानव जाति के लिए, पूरे यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, पूरी मानव जाति के लिए यीशु ने प्रार्थना की। और खासकर उनके लिए प्रार्थना थी जिन्होंने उन्हें सलीब की मौत दी, जिन्होंने उसे ताड़ना दी, उसे भला बुरा कहा, जो उसे टॉर्चर कर रहे थे, उन लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। वो पूरी तरह से थक चुके थे और जो अमानवीय ढंग से उनको सजा दी जा रही थी, पीड़ित किया जा रहा था, उनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। और ऐसे समय में परमेश्वर से यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो उनको सजा देते हैं। परिवार में भी हम लोग जो है, कभी कभी परिवारों में बहुत परेशानियां आ जाती हैं, और एक नेक इंसान रहता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। और अक्सर क्या होता है कि पति जो है पत्नी को जो परमेश्वर करता है या उन्हें तकलीफ देता है, तो ऐसे में
एक पत्नी की या पति की क्या कैसे उन्हें बिहेव करना चाहिए। हमारे अंदर जो यीशु का स्वभाव है वो स्वभाव हमारा होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने प्रार्थना किया उन लोगों के लिए जो उनको ताड़ा ना दे रहे थे, बुरा कह रहे थे। परिवारों में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, पारिवारिक समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि हम परिवार को छोड़ना चाहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों से दुखी हो जाते हैं, बच्चे माँ बापों से दुखी हो जाते हैं, उनके अच्छे जो काम होते हैं उनके अच्छे नहीं रहते हैं। कभी कभी बच्चे जो है उनसे दुखी हो जाते हैं, पति पत्नी से दुखी हो जाता है, पति पत्नी से दुखी हो जाता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? अड़ोस पड़ोस में हम एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं और ऐसे समय में हम क्या करें? तो यीशु ने जैसा किया हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, और प्रार्थना से उनका जीवन बदलेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, ये अड़ोस पड़ोस में जो हमारे खिलाफत में हैं, कलीसिया में कुछ लोग ऐसे जो खिलाफत में हैं, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनता है। और परमेश्वर जो है लोगों के जीवन को जो आपके खिलाफत में है परमेश्वर जो है बदल देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर हर बुराई को भलाई में तब्दील कर देता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करें और जरूर जो है उस बुराई को परमेश्वर जो है भलाई में तब्दील कर देगा। ऐसा होता है, परंतु उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे प्रभु ने अपने जो सताने वाले थे उनके लिए प्रार्थना की, जो उसको दुख दे रहे थे, उसको गाली दे रहे थे, अभिषेक नहीं में इस्तेमाल कर रहे थे उसके लिए, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। ये हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखने को मिलते हैं। बुराई का बदला बुराई से नहीं, परंतु बुराई का बदला हम भलाई से लेते हैं। यही दृष्टिकोण, यही एटीट्यूड हमारा अपने परिवार के साथ होना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, तो हमारा परिवार बिखर सकता है। प्रभु यीशु चाहते हैं तो आसमान से फरिश्तों की सेना को बुला सकते थे, आसमान से आग बरसा सकते थे और सब तबाह हो सकते थे। जैसे नूह के जमाने में पूरी दुनिया समाप्त हो गई थी, सिर्फ एक नूह का परिवार धर्मी था जो बच गया। परंतु खुदा ने कहा कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। इंसान तो ऐसा है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो परमेश्वर चाहता, यीशु चाहता तो सब कुछ कर सकता था, परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया। और इसके पीछे कारण है, वो जानता था कि जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं ये भलाई में तब्दील कर रहा हूं, क्योंकि मैं मरने के बाद जी उठूंगा। मैं मरने के बाद जी उठूंगा और लोगों को एक उम्मीद दूंगा, बताऊंगा कि मरने के बाद भी जीवन है। एक संदेश जो है प्रभु यीशु मसीह ये देना मांगते थे। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि जैसे मेरा स्वभाव है और जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनका भी वही स्वभाव पाया जाए। हम लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर किसी ने जो है किसी ने हम पे धक्का दे दिया और गलती से धक्का लग गया तो बड़े आग बबूला हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। किसी ने सड़क में अगर थोड़ा वो हो गया, डैश लगा दिया कार में या स्कूटर में, तो हम बहुत बुरी तरह से बोलने लगते हैं। परंतु यहाँ पे देखें कि अगर यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की जगह पे उस सीन का उसको देखें कि अगर यीशु की जगह अगर हम होते हैं
उस फिजिकल पेन में, शारीरिक दर्द में, जो महादर्द था, जबकि यीशु थक चुके थे और बहुत बुरी तरह से लोगों ने उसे मारा, ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में क्या करते हैं लोग? जबकि लोग जो है उसके खिलाफ गेम प्ले कर रहे थे, झूठ को सच बता रहे थे और सच को झूठ बता रहे थे। अक्सर कलीसिया में भी ऐसे होता है। अगर हमें किसी का साथ देना होता है तो संस्कृत में एक श्लोक है, गतानगत को लोग एक के पीछे एक चले जाते हैं, क्योंकि हमारा रिश्तेदार बोल रहा है, क्योंकि हमारा दोस्त है, तो जो वो बोल रहा है वो गॉस्पेल ट्रूथ है। और अक्सर हमने देखा कलीसिया में, जो यहाँ पे नहीं है पर दूसरी कलीसिया में हमने देखा, जो पादरी के खिलाफ, पास्टर्स के, जो क्रिश्चियन जो लीडर होता है उसके खिलाफ ऐसे हो जाते हैं। और क्योंकि एक उनका रहता है, एक वो रहता है, तो एक अगर खिलाफत में होगा तो सारे के सारे खिलाफत में होंगे। जैसे यीशु के समय हुआ, सारे याजक, महायाजक यीशु के, कलीसिया में भी ऐसे होता है। कलीसिया में अगर कोई किसी भाई ने कुछ कह दिया या कोई बात हो गई किसी से, या अगर किसी खिलाफत में जाना है तो रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार सब उसके खिलाफ चले जाते हैं, चाहे उसने कुछ ना किया, चाहे वो एक सच्चा इंसान, और झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पहाड़ में एक बड़ा फेमस किस्सा है कि एक आदमी जो था झूठी गवाही देने के लिए जाता था, वो बड़ा फेमस था। तो झूठी गवाही देने के लिए जाता था तो वो कहता था, अगर मैं झूठ बोलूं तो ये जीव मर जाए। अब जीव तो ये बोलता था, झूठी गवाही देने के लिए कसम खाता था। तो पता चला वो किसी छोटे कीड़े को यहाँ पे रख देता था ऐसे करके, और ये कहता था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो ये जीव मर जाए, मतलब जो उसके पास वो रखा हुआ था कीड़ा जो भी, वो मर जाए। तो झूठ जो है, ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही के लिए चले जाते हैं। मालूम है ये आदमी खराब है, बुरा है, और वो आदमी ठीक है, तो हम अच्छे आदमी के साथ नहीं परंतु बुरे आदमी के साथ चले जाते हैं। यदि घर में कोई बहू है, अगर बहू पे इल्जाम लगा दिया, उसका देख लिया, तो सब उसके पीछे हो जाएंगे, सब उसको गलती करने लगे, पूरे के पूरे लोग जो है उसे गलत करने लगे। तो इसलिए जो है ऐसे ही काम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ, कि सारे के सारे लोग बुरे होंगे, उनके यीशु के खिलाफ होंगे। जिन लोगों ने यीशु के साथ खाना खाया, जिनके परिवारों में चंगाई मिली होगी, और ऐसे लोग जो थे यीशु के खिलाफ होंगे। तो यीशु जो सिखाना मांगता है कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से दो बातें होंगी। मैंने ये सीखा कि प्रार्थना करने से दो बातें होंगी। आप प्रार्थना करते किसी के लिए, या तो उनका जीवन बदल जाएगा, या बिल्कुल बदल जाएगा, एक अच्छे इंसान हो जाएंगे दुआ से, या तो फिर उनके सर पे कांटों, अंगारों पर ढेर लग जाएगा और उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो दो बातें होती हैं दुआ करने से। अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, दिल से दुआ कर रहे हैं, तो या उसका जीवन बदल जाएगा, अगर जीवन नहीं बदलता, नहीं बदलना चाहता है, तो उसके सर पे अंगारों पर ढेर लग जाता है। यीशु ने प्रार्थना किया और उन लोगों के लिए जो उसे सता रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो उस समय यीशु का स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, और बहुत तकलीफ में था, बहुत परेशानी में था। अब मैं सोचता हूँ कि अगर आप और मैं उस जगह पे होते तो सबसे पहले हमारे मुंह से बददुआ निकलती। हम कहते हैं अगर खुदा है कोई तो इसको बिल्कुल सर्वनाश कर दे, इसके पूरे परिवार को सर्वनाश कर दे। एक बार मैं एक जगह गया, और एक परिवार में, यहाँ नहीं दूसरी जगह, तो दुआ करने के लिए गए। कहने लगे पादरी साहब ऐसी दुआ कर लीजिए कि जो मेरा भाई है बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ऐसी दुआ कर लीजिए।
मैंने कहा ऐसे दुआ कैसे कर लूँगा मैं? एक डॉक्टर जो है उसको यही रहता है कि किसी न किसी तरह से मेरा मरीज ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर जो रहता है तो वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से मेरा मरीज ठीक हो जाए। तो मैं कैसे ऐसी दुआ कर सकता हूँ कि कोई बर्बाद हो जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए? तो कहने लगे अरे सब आदि साहब आए थे, एक पास्टर जी आए थे हमारे घर में दुआ के लिए, उन्होंने ये दुआ की थी और उन्होंने वायदा किया था कि ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए दुआ कीजिए। अगर वो खराब है, उनमें गलतियां नजर आ रही हैं, यदि कोई गुनाह उन्होंने किया है, उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए ताकि आपकी प्रार्थनाओं से उनका जीवन बच जाए, उनका जीवन बदल जाए। अगर जीवन बदलने के लिए आप कहते हैं प्रार्थना के लिए, तो मैं प्रार्थना करूंगा और उनका जीवन बदल जाए। यहाँ पर हम यीशु को देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति भी था। अगर हमारे परिवार में ऐसी परिस्थिति है तो हमारा क्या फर्ज बनता है? अपनी पत्नी के लिए दुआ करना या अपने पति के लिए दुआ करना? बच्चों को क्या फर्ज बनता है? कई बच्चे जो होते हैं, कई पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप का फर्ज ठीक से नहीं निभाते हैं और ऐसे में बच्चों के अंदर में बहुत गुस्सा रहता है। तो जो विश्वासी बच्चे हैं, तो ऐसे में बच्चों का क्या फर्ज है? तो बच्चों का फर्ज है माँ बापों के लिए दुआ करना। बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, माँ बापों का जीवन भी बदल सकता है। और जो दुआ करने वाले लोग होते हैं, विश्वासी लोग होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से अद्भुत कार्य होते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना सुन ली जाती है और अद्भुत कार्य होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे यीशु के साथ हो रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि आप प्रोटेस्ट कहते हैं कि मैं सही हूँ और वो गलत है, मैं सही हूँ वो गलत है। कभी कभी हम गलत करते हैं, हम कहते हैं हम सही हैं, हम गलत करते रहते हैं फिर भी कहते हैं हम लोग सही हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो ये बात जो है प्रभु यीशु सिखाना मांग रहा है अपने चेलों को क्रूस पे भी, जबकि सलीबी मौत से मिल रही है। और ऐसे में यीशु सिखा रहे हैं कि एक हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे परिवार कैसा होना चाहिए। मैं मानव जाति के लिए अपना जीवन दे रहा हूँ, तो क्या वैसे ही स्वभाव हमारा होगा कि हम अपने परिवारों को और अपने लोगों को जो है माफ़ करेंगे, उनके बुरे से बुरे गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। यीशु जो है, यीशु ने वो नहीं किया जो हम करते हैं। हम एकदम से हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं, आग बबला हो जाते हैं। विश्वासी भाई लोगों को मैंने देखा, कई विश्वासी भाई लोगों का थोड़ी थोड़ी बात में हाथ उठाते हैं, ऐसे बाजू ऊपर चले जाते हैं। तू क्या समझ रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सबर नाम की कोई चीज नहीं है। ये नहीं जानते कि अभी मैं प्रचार कर रहा था, ये नहीं जानते कि अभी मैंने गवाही दी थी, ये नहीं जानते कि मैं अपने प्रेज एंड वर्शिप में गाना गाया था, ये बहुत अच्छा गाना गाया था। बड़ी बड़ी बातें मैं कहता हूँ और ऐसे में वो जो है आग बबूला हो जाते हैं। तो यीशु ने ऐसे नहीं किया। यीशु ने सिखाया कि हमें आग बबूला नहीं होना है। छोटी छोटी बातों पे परिवार में जो मतभेद होते हैं उनमें आग बबूला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। He did not retaliate and made no threat. Instead, he rested in the wisdom of God. उसने रिटालिएट नहीं किया और परमेश्वर पे भरोसा किया, उसके ज्ञान पे भरोसा किया। और जो बातें मैं कह रहा हूँ या जो बाइबल में लिखी हैं, आपको लगेगा कि ये तो किताबी बातें हैं, बोलना बड़ा आसान है, परंतु जब हमारे सामने ये समस्याएं आती हैं तो क्या हम इन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? कैन वी अप्लाई व्हाट जीसस टॉट टू अस? जो यीशु ने सिखाया, क्या हम उसे अपने जीवन में ले सकते हैं? जब हम टेंस हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं
और ऐसे समय में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो यीशु की शिक्षा यही है कि टेंस घड़ी में, परेशानियों में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अभी क्या हुआ कि मैं 1-2 महीने पहले सड़क में जा रहा था, उधर क्या बोलते हैं, ये कंपनी गार्डन से होते हुए आगे घंटा घर की तरफ जा रहा था, तो 2 जवान लड़के आए बड़ी मोटर बाइक लेके और धक्का दे दिया मुझे, और जो कि मैं नीचे गिर गया, स्कूटर भी नीचे गिर गया। अब भीड़ थी तो अब वो लड़के डर गए, वैसे डर गए लड़के, तो मेरे पास आए, अंकल जी चोट नहीं लगी? मैंने कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे उठा दो और स्कूटर भी खड़ा करो। मैंने थैंक यू वेरी मच, आप आए, और मैं तो आप जा सकते थे, एकदम दौड़ के जाते, किसी और को भी मार देते, परंतु आप यहाँ पे आए, रुके, मैंने थैंक यू कहा। तो उन्हें उम्मीद थी कि मैं पता नहीं कुछ बोलूँगा, कुछ खिलाफत में जाऊँगा। तो गलतियाँ इंसान से होती हैं, उन्होंने भी जानबूझ के नहीं मारी होगी, परंतु नहीं मारा होगा उन्होंने जानबूझ के, तो गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनमें हमें टॉलरेंस दिखाना है और माफ़ करना सीखना है, माफ़ करना। तो यीशु ने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते। इतनी बड़ी सजा यीशु को दे रहे थे, इतनी बड़ी परेशानी में डाल रखा था, सलीबी मौत दे दी, और ऐसे में भी जो है उसने माफ़ी के लिए प्रार्थना किया, माफ़ी के लिए भी प्रार्थना किया। स्टीफन ने भी ऐसे किया था, सेंट स्टीफन ने भी, जो उसे पथरवाह कर रहे थे उनके लिए उसने प्रार्थना किया। स्टीफन ने, आज वो सेंट स्टीफन के नाम से जाने जाते हैं, उनको पथरवाह किया गया, पत्थरों से मारा गया, और साउल वहाँ पे था, जो बाद में पौलुस बना, तो उसने उन पथरवाह करने वालों के लिए प्रार्थना किया। तो ये जो आज हम लोग यहाँ पे हैं, ये सब उन बुजुर्ग लोगों की, उन लोगों की प्रार्थना की बदौलत है कि हमारे पास चर्च है, चर्च बिल्डिंग है, कलीसियाएँ हैं, ये सब प्रार्थनाएं उन लोगों की हैं जो यीशु की तरफ चलते थे। तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमें प्रभु सिखाना मांग रहा है कि हम इसे दूसरे उसे देखें, एंगल से देखें, और नेगेटिव बातों को छोड़ के पॉजिटिव सोचें इसके बारे में। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप ये देखें कि उनकी मेंटल स्टेटस क्या है, क्यों बुरा कर रहा है, इतनी बुराई उसके दिमाग में क्यों है, उसके लिए प्रार्थना करें। उसके दिमाग बदल जाए, उसके लिए प्रार्थना करें। परिवार की सिचुएशन बदल जाए, पति बदल जाए, पत्नी बदल जाए, पापा मम्मी बदल जाए, बच्चे बदल जाए, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए परिवार के लिए। तो क्रिश्चियन होप फेस्टिवल में हम ये सीख रहे हैं कि हमारे परिवार अच्छे होने चाहिए, एंड आवर फैमिली शुड बी होली फैमिली, जैसे यीशु का परिवार, मरियम, यीशु और यीशु, वो परिवार जो था पवित्र परिवार से कहते हैं होली फैमिली। तो वी नीड, हमें भी जो है पवित्र परिवार की तरफ जाना है, हमें भी पवित्र बनने की कोशिश करनी है, और जैसा स्वभाव यीशु का था वो स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरों को थ्रेट नहीं करना है, दूसरों की मारने की धमकी नहीं देनी है, दूसरों को गाली नहीं देनी है, या दूसरों के लिए कर्ष नहीं करना है, उनके लिए ये दुआ नहीं करनी कि हाय खुदा इन्हें समाप्त कर दे, हाय खुदा इन्हें बर्बाद कर दे, ये दुआ नहीं करनी चाहिए। ये बात हम यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। और अक्सर हम लोग छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। अगर लाइन में भी जो है टिकट के या उसमें भी चले जाएं, एटीएम में भी चले जाएं, और वहाँ पे जो है एटीएम में भी जो है थोड़ी देरी कर ली किसी ने, हम बड़े वो करने लगते हैं और नाराज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे इस बात से कहने में शर्म आ रही है कि आई एम ashamed to say that I find it hard to entrust myself to the Lord even in these minor situations. छोटी छोटी घड़ियों में भी जो है हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें, और यीशु चाहते हैं कि ऐसी घड़ियों में, ऐसी परेशानियों की घड़ियों में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, और परमेश्वर जो है हमारी मदद करेगा। यीशु हमें सिखाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन के समय में भी जो है हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और परमेश्वर से कहें
हे परमेश्वर, मुझे इस समस्या के ऊपर में विजय पाने के लिए मेरी मदद। कॉन्करिंग इविल विद गुड, अच्छाई से बुराई को जीतना, ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना मांगते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं चल रहा था कि किसको ये मार रहे हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं रहता है कि कोई अच्छा इंसान है, हम उनके साथ बुरा बुरा करते रहते हैं। बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्हें मालूम था इसने कोई गलती नहीं की, परंतु फिर भी जो है उसके साथ इन्होंने बुरा किया, मारा, पीटा, कोड़े दी, सलीबी मौत दी। एक अच्छे इंसान को जिसने कभी कोई बुराई नहीं किया, ऐसे इंसान को उसने जो है, इन लोगों ने जो है सलीबी मौत दी। पहचान नहीं पाए जो पाप हमारे अंदर है, वो पाप हमें पहचानने नहीं देता है। किसी की अच्छाई जो है पहचानने नहीं देता है। बुराई जल्दी नजर आ जाती है और अच्छाई जो है नजर नहीं आती। अब एक टीचर ने क्या किया, एक व्हाइट बोर्ड लिया और पेपर लिया, उसमें बारीक डॉट जो है निशान लगा दिया। तो बच्चों से कहा कि बच्चों देखो इसमें क्या दिखता है आपको। बच्चों को पूरा पेपर जो है सफेद नहीं दिखा, क्लीन नहीं दिखा, सिर्फ उनको जो है एक बारीक डॉट दिखाई दिया कि सर वहाँ पे एक काली बिंदी है, छोटी सी काली बिंदी है। अक्सर हमें क्या है, इंसानों के अंदर अच्छाई नजर नहीं आती है, बुराई जल्दी नजर आ जाती है। यीशु चाहते हैं कि हम उनकी अच्छाइयाँ देखें और बुराई को इग्नोर भी, छोटी मोटी बुराइयाँ सबके अंदर होती हैं, इग्नोर कर देना चाहिए। परिवार में भी लोग कुछ गलती करते हैं तो थोड़ा थोड़ा अवॉइड भी कर देना चाहिए। हर बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और बाद में थोड़ा सा कहा जा सकता है कि बेटा या बेटी ऐसा काम मत करो, या माय लव यू डोंट डू दिस थिंग। पति को कह सकता है, पत्नी को कह सकता है कि थोड़ा गलत खाइए, परंतु आगे नहीं चलना चाहिए। तो अक्सर देखा गया परिवारों में भी कि लोग जो हैं अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों ही साथ हो जाते हैं, बुराई में भी साथ होते हैं। लोग जो हैं अब ड्यूटीज में जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, अब सैलरी जो है 50,000 है, 60,000 है। अब 20-25 लाख की कार या 15 लाख की कार कहाँ से आएगी? पत्नी ने कभी ये नहीं कहा होगा, चेक नहीं किया होगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा, या इतनी लग्जरी घर में आ रही है, आपकी इस छोटी तनख्वाह में ये सब कहाँ से आ रहा है। ये घूस है, गलत तरीके है, गलत तरीके है। तो वो सब जो है एक साथ ही हो जाते हैं, गलत कामों में एक साथ हो जाते हैं, चेक नहीं करते। परंतु पति को चेक करना चाहिए कि ये पैसा आया कहाँ से, और पतियों को जो है पूरा रिकॉर्ड पत्नियों को देना चाहिए कि आपकी सैलरी क्या है, तभी तो पता चलेगा कि आप ये चीज आई है तो कैसे आई है। तो ये भी बात प्रभु सिखाना मांगता है कि हमें गलत में एक दूसरे का साथ नहीं देना। गलत है तो गलत है, सही सही है तो अच्छी बात है। यहाँ तक क्रिश्चियन लीडर्स भी जो है इतना कमा रहे हैं, अब हमारी तनख्वाह जो है थोड़ी है और इतना ज़्यादा कैसा कर पा रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। इसलिए जो है चेक पति को पत्नी को चेक करना चाहिए और पत्नी को पति को चेक भी करना चाहिए। बच्चों को माँ बापों को चेक करना चाहिए और माँ बापों को बच्चों को चेक करना चाहिए कि बेटा 10 बजे तक कहाँ है, 11 बजे तक कहाँ है, क्यों बाहर है, चेक करना चाहिए। बेटा आपके पास ये सोने की ये बैंगल आए कहाँ से आया, या कोई अंगूठी है कहाँ से आया, हमने तो नहीं दी। तो माँ बाप भी बड़े खुश हो जाते हैं अगर बेटी के पास कुछ मिल गया,
या बेटी के पास ऐसा कुछ मिल गया इलीगल तरीके से, माँ बाप भी बड़ी खुश हो जाते हैं, कोई चेक नहीं करता। तो ये परिवार में स्पिरिचुअल चेक होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर पति देरी में आ रहा है घर तो एकदम पूरा होना चाहिए कि बार बार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार देरी में घर आ रहा है, क्यों आ रहा है, लिखा कहाँ से थी। या पत्नी अगर ऐसी लाइफ जी रही है तो इलिसिट लाइफ जी रही है, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, चेक करना परिवार में बहुत जरूरी है, तभी जाके परिवार एक अच्छा हो सकता है। अगर किसी ने गलती कर दी परिवार में तो उसे माफ भी कर दे। गलती हो जाती है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो हमें उन्हें माफ कर देना है। तो देखा गया कि उन लोगों से जो जिन लोगों ने यीशु को सलीब पे चढ़ाया, वो लोग हम लोगों से बिल्कुल फर्क नहीं है, वो लोग भी ऐसे ही हैं, ऐसे थे। तो यीशु चाहते हैं कि जो अब उसमें विश्वास करने वाले परिवार हैं, उनको परिवार में एक अच्छे मसीह परिवार। मैं अभी बता रहा था नूह की कहानी, तो परमेश्वर चाहता है कि सारा परिवार, पूरा परिवार, कोई भी परिवार के कोई भी सदस्य नरक में नहीं जाए, परंतु उद्धार की किश्ती के अंदर बैठ जाए और वो बच जाए। ये परमेश्वर चाहता है। तो ये क्रिश्चियन होम फेस्टिवल है और मैंने वैसे कुछ भी नहीं सोचा था क्या बोलना है क्या नहीं करना है, परंतु ये परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि यीशु के जीवन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, माफ करना। और एक जो मैन्युफैक्चर था, एक कह रहा कि नहीं, हमने तो गलत काम के इसलिए में सजा मिल रही है, पर इनको किस बात की सजा मिल रही है। उसने सच्चाई बयान की और उसने सिर्फ इतना ये दुआ की, जब तो स्वर्ग लोक में जाए हमें भी याद करना। तो यीशु ने तुरंत वायदा कर दिया, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में। जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं तो उनके लिए यीशु का वायदा है, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। उसके पास है, स्टोर के पास में बहुत कम समय रहा होगा उस डकैत के पास में, परंतु उसने तुरंत माफी मांग ली। दूसरे ने भी माफी मांगी, इल्जाम लगाया, अगर तो मसीह आए तो नीचे उतरा रहा, अपने आप को बचा, हमें बचा दिया। और इसने कहा कि प्रभु जब तो स्वर्ग लोक में जाए तो मुझे भी याद है। और यीशु ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ में स्वर्ग लोक में। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आपके इस वचन के लिए। आपने सिखाया परिवारों को कि हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन आपके स्वभाव जैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव बिल्कुल आप में ढल जाए, ताकि हम हमारे अंदर प्रभु आप दिखें। प्रचार करने की भी इतनी जरूरत न पड़े, परंतु लोगों को आप में हमारे अंदर देखें और लोगों के जीवन जो है हमारे जीवन से बदल जाए और उद्धार पाए। हम अपने परिवारों को, क्रिश्चियन फैमिलीज को, अपने कलीसिया के परिवारों को आपके हाथ में रखते हैं। हणदे के परिवार प्रभु आपने आगे बढ़ा। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब मिलके प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। रसूलों का अकीदा। ये पृष्ठ 123 और क्रम संख्या 14 में है, प्रभुभूत की पुस्तक में से। पृष्ठ 123 और क्रम संख्या 14, सब लोग खड़े हो जाएं। विश्वास का वचन, विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और परमेश्वर से जन्मे। उन्होंने 35 लाख के शासन में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे,
तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत निर्वाणी सबका स्थान ग्रहण करें। मैं आप सबका स्वागत इस इबादत में करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हिंदी इंग्लिश दोनों की ऑफर्टी थी, कंबाइंड सर्विस थी। हिंदी इंग्लिश की ऑफर्टी थी 6,900 रुपीज। प्लेस जो था 7,400 रुपीज। संडे स्कूल 740 रुपीज। चर्च मेंटेनेंस 4,000 रुपीज। थैंक्स ऑफरिंग 6,000 रुपीज। सिमेट्री फंड 480 रुपीज। इवांजलिज्म फंड 750 रुपीज। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी कंबाइंड सर्विस है सुबह 10:30 बजे, 10:30 बजे। और कृपया करके, और उस संडे हमारा पॉटलक लंच है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कलीसिया के एक एक सदस्य जो हैं इस पॉटलक में भाग लें, अपने अपने घर से बना के लाएं और सामने रखें, और जिसकी जो मर्जी आएगी वो उठाएगा और खाएगा। ये नहीं कि अपना अपना खाना लेके बैठ गए आप लोग, ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, मैंने पुलाव बनाया तो नहीं खाऊंगा, है, या कुछ बनाया तो नहीं खाऊंगा, तो रख देना है और सब आपस में बांट के खाएंगे। मेन मकसद है इसका फेलोशिप का, कि हम एक साथ बैठे और संगति करें। तो पॉटलक लंच में आप लोगों से सबसे मेरी प्रार्थना है, और जो नहीं आए उनसे भी कह दीजिए कि पॉटलक लंच होगा, और अपने अपने घरों से अपनी थाली प्लेट जो लाते हैं और खाना बना के लाएँ। थोड़ा एक दिन का ज़्यादा लाएँ, क्योंकि अगर कोई गेस्ट आ गए हैं तो उनसे हम नहीं कह सकते कि हमने पॉटलक लंच रखा है, आपके लिए खाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया। नेक्स्ट संडे पॉटलक लंच ये इबादत के बाद में होगा। WFCS ने अपनी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है इमीडिएटली आफ्टर द वर्शिप सर्विस। बहुत अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं। और आज WFCS ने जो है कॉफ़ी और कुछ केक का बंदोबस्त किया है, और ये ऑन पेमेंट है। उनका फंड जनरेट होने के लिए उन्होंने कॉफ़ी और केक का इंतजाम किया है, ताकि आप लोग कॉफ़ी भी पी सकें और उनका भी फंड जनरेट हो सके। तो आफ्टर सर्विस आप लोग कॉफ़ी और केक पी सकते हैं। संडे स्कूल जो है अपने बच्चों को संडे स्कूल में जरूर भेजें। पेरेंट्स अपने बच्चों को और जरूर संडे स्कूल में भेजें। और क्रिसमस प्ले शुरू हो गया, प्रैक्टिस होना। 4 दिसंबर को कैंडल लाइट सर्विस है शाम के 5 बजे, और उसमें कम्युनियन भी रखी हुई है। और उसके बाद कैंडल लाइट सर्विस है 4 तारीख को शाम को 5 बजे। तो कृपया करके आप लोग जरूर आएँ, और जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त लोग हैं, उनको भी साथ आप ले सकते हैं। और जो गाना देना चाहते हैं तो आप मुझे पहले कह दें। और मैंने कहा था कि फैमिलीज अगर गाना करें तो कैरल्स तैयार करें तो कर सकते, बहुत अच्छी बात है। फिर तो कृपया करके 4 तारीख का ध्यान रखें आप। 4 तारीख को हमारी कैंडल लाइट सर्विस है। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, अपने चर्च में जाएंगे, ठीक है। हालांकि PTS में भी हो रहा है, और मुझे याद था वो बताते नहीं हैं, तो
तो 6 तारीख को होता था उनके यहाँ और पता चला उन्होंने भी 4 तारीख को रखा है। तो ये बिना बताए हुआ ये 6 तारीख का उनका मालूम था कटाटा आज कटारा होता है, तो इसलिए कृपया करके आप अपने चर्च में आए। फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर स्टीफन सिंह हमारे चर्च के सेक्रेटरी हैं। आप प्रोग्राम आपके साथ पास है आपके पास ये डायरेक्ट दिखाने के लिए ये तो क्रिसमस प्रोग्राम तैयार हो गए हैं और इस बार हम लिफाफा नहीं दे रहे हैं और उसमें क्रिसमस का एनवलप जरूर डालेंगे, बाहर से पैक करके नहीं दे रहे हैं। तो कृपया करके आप उसे जरूर पढ़ें और प्रोग्राम में शिरकत करें। 11 तारीख को यूथ संडे है, 18 को संडे स्कूल है और वो कम्युनिटी लंच है, 25 तारीख का संडे है, डोर टू डोर कैरलिंग होगी। तो कृपया करके आप जो है क्रिसमस प्रोग्राम को फॉलो करें और क्रिसमस प्रोग्राम को जरूर लेके अपने नाम और दस्तखत कर लें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मिस्टर स्टीफन सिंह ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने छपाए, उन्होंने स्पॉन्सर किया, मेरठ में छापने को दिया था, मैंने तैयार कर दिया था और मेरठ में छापने को दिया ये प्रोग्राम और बहुत जल्दी वहाँ से ये प्रोग्राम आ गए। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना मांगता हूँ अपने चर्च सेक्रेटरी मिस्टर स्टीफन सिंह का, उन्होंने क्रिसमस प्रोग्राम छापे। प्लेस जो है आप 31 दिसंबर तक अपना अपना प्लेस जरूर दे दें। थैंक यू वेरी मच। आप मिस्टर स्टीफन से ले जा सकते हैं ये प्रोग्राम। मैं इंश्योर करना मांगता हूँ कि हर फैमिली जितने यहाँ पे आए हुए हैं कम से कम ये प्रोग्राम ले जाएं। बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से है और इसे जरूर पढ़ें। इस मैसेज को भी यहाँ पे इसमें जो लिखा हुआ है ये भी जरूर पढ़ें। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है और इसके अंदर जो एनवलप रखते हैं वो आप क्रिसमस के दिन आप ला सकते हैं। तो मैं मिस्टर स्टीफन सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पॉन्सर किया ये और चर्च का खर्चा नहीं हुआ। और प्लेज अपना मंथली 31 दिसंबर तक दे दें ताकि ये ना कहें कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में क्यों नहीं आया और आखिर में आप लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था। तो आप जो आपके रोज पड़ोस के लोग हैं उनको बता दें जो नहीं आए हैं, या हर संडे में बोलता रहूँगा। तो 31 दिसंबर तक का अपना प्लान जो है पूरा कर दें। अब जनवरी का हिसाब नहीं रखेंगे, अभी से बोल रहे हैं 31 दिसंबर तक दे दें ताकि आपका नाम उसमें इलेक्टोरल रोल में चले। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हमारे कलेसिया में बीमार हैं या बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान, वेडिंग एनिवर्सरी किसी की है, प्रभु जी हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके स्टेटिक दिन प्रार्थना करते हैं आपके दौरान उनके बर्थडे है। प्रभु आप इनको लंबी उम्र दें और अच्छी से ये आपने तरक्की करते जाए, आगे बढ़े और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा दे सके। उनके खानदान के साथ और खानदान को कबूल कर, उस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। अब हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित जट से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आप प्रार्थना करें मिस्टर जॉन नंदा के लिए, आज इन्हें आज का सम्मान भी देना था, उन्हें उनके परिवार को पूरा कंडक्ट करना था, तो बीमार है उनके लिए आप प्रार्थना करें। मिस्टर जॉन नंदा, मिस्टर मिसिस ग्रीन के लिए बराबर आप प्रार्थना करते जाइए। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, इनके लिए भी प्रार्थना। मिसिस रजनी जॉन, मिस्टर नोएल बागे, मिसिस उमेद सिंह जो हैं, मैं भी उनको कम्युनिटी दे के आया, काफ़ी कंडीशन उनकी ख़राब है, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। और मिसिस जॉयस वर्मा, वो भी बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज थे, कल रात को वो वापस आए, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। मिसिस नाथ के पैरों में
तकलीफ रहती है उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। सीना मिस्टर डेव के लिए भी हम प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल मसीह ये YMCA के सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये राममूर्ति बरेली में एडमिट हैं। इनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आप इनके लिए भी आप प्रार्थना करें। तो मैं आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवते महान दयालु परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता से प्रभु आपके सामने हैं और हमारे हृदयों का भेद, हमारे हृदय की बातें आपसे छिपी हुई हैं। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी जिंदगी में फिर से एक और दिन जोड़ दिया और न सिर्फ हमारी जिंदगी में एक दिन बढ़ाया, बल्कि खुदा आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके भवन में आके आपकी आराधना स्तुति कर सके, आपके वचन को सुन सके। हम खुदा धन्यवाद देते हैं आपका कि आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो हमारे ऊपर निरंतर आपकी ओर से होती रही है। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बीमारों के लिए जो खुदावंद बीमार हैं और खुदावंद जिन्हें आपके खुदावंद उस हीलिंग टच की जरूरत है। हम ये मानते हैं कि प्रभु कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुदावंद आपके बिना चंगाई पा सके। इसलिए खुदावंद जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उन लोगों का हम खुदावंद सबसे पहले मिस्टर जॉन नंदान फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज जबकि उन्हें यहाँ पर आना था, उनके परिवार को सम्मिलित होना था और आज क्रिश्चियन होम सर्विस में खुदावंद उन्हें बोलना था, पूरे परिवार को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन खुदावंद बुखार की वजह से वो आज आपके भवन में नहीं आ सके। हमारी पिता परमेश्वर, प्रार्थना है आप उन्हें छुएं और छू के उन्हें चंगाई दें। इस समय हम मिसेस ड्रिंक के लिए प्रार्थना करते हैं जो निरंतर आपके भवन में खुदावंद उपस्थित रहते हैं। आप उनको अपना बल, अपनी सामर्थ्य दें। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो खुदावंद 60 वर्षों से बिस्तर पर है और खुदा अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है। हमारी प्रार्थना प्रभु आप अपना अनुग्रह और दया और सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं और उन्हें खुदा चंगाई दें। मिसेस रजनी जॉन के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा उनको भी आप चंगाई दें। मिस्टर नोएल बागे जो खुदा आपके चर्च में लगातार आते थे और अब खुदा बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर भी रखें प्रभु और उनको शिफा दें। मिसेस उमेद सिंह जो कि मिस्टर मिसेस परवेज की मामा हैं और जैसा आपके दास ने बताया कि काफ़ी उनकी तबीयत खराब है, लेकिन खुदा हम ये जानते हैं कि जो भी चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, जब आप मौत के मुंह से खुदा लोगों को निकाल के खींच के ले आते हैं और हमने देखा है खुदा के लाजर जबकि खुदा मर गया बीमार होके खुदा और वो खबर में था, लेकिन खुदा आपने उसे कहा हे लाजर बाहर निकला और वो खुदा जिस अवस्था में था उस अवस्था में वो बाहर निकला है। तो हमारा तो ये विश्वास है प्रभु के विश्वास की प्रार्थना जब हम सब मिलकर करते हैं तो खुदावंद आपकी चंगाई आपकी सामर्थ उस बीमार व्यक्ति को छूती है और खुदावंद से चंगाई मिलती है। इस समय हम मिसेस जॉयस वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदावंद तकलीफ में थी और कल वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आई हैं, आपका धन्यवाद देते हैं और खुदा जो भी उनकी शारीरिक दुर्बलताएं हैं, कमी हैं, कमजोरियां हैं,
तकलीफ है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने बंदी को छू ले और उन्हें मुकम्मल शिफा दें। प्रभु प्रार्थना करते हैं मिस्टर डे के लिए खुदा, जो खुदा बीमार है और बुजुर्ग है, पिछले दिनों वायरल था, तकलीफ में है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अपने बंदे को छुएं और उनको भी आप चंगाई दें। इस समय खुदा विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मिस्टर नोएल मसीह के लिए, जो कि YMCA के सेक्रेटरी हैं बरेली में। और खुदा जैसा बताया गया कि वो बहुत उनकी हालत खराब है, क्रिटिकल अवस्था में है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अपने बंदे को छू ले और खुदा छू के उन्हें इस बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर दे और जो उनकी जरूरतें हैं खुदा आपके आसमानी भंडार से वो पूरी हो। आपके दास के ऊपर आपका विशेष रूप से हाथ हो खुदा, जबकि वो YMCA को संभालते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु अपने बंदे को छू ले प्रभु, दया करें और उन्हें चंगाई दें। इसके साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने खुदा चर्च के तमाम बुजुर्गों के लिए। खुदा ठंड है खुदा, और ठंड की शुरुआत है और बहुत से हमारे बुजुर्ग बीमार हैं, तकलीफ में हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप एक एक बुजुर्ग को छुएं और उनको खुदा चंगाई दें और उनको अपने में प्रोटेक्ट करके रखें प्रभु, अपने में सुरक्षा उन्हें प्रदान करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं क्रिश्चियन होप वीक के लिए खुदा, हमारे चर्च के जितने भी परिवार हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हर परिवार में खुदा आपका नाम ऊंचा हो, आपको लोग जाने, हर परिवार आपको जान सके और पूरा परिवार मिलकर खुदा आपकी आराधना और स्तुति कर सके और अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंप सके। हम खुदा इस समय प्रार्थना करते हैं अपने पादी साहब के लिए, खुदा जिन्हें आपने इस भवन में रखा है, हम उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको गाइड करें आने वाले तमाम प्रोग्राम्स पर, जबकि खुदा आपकी आमद शुरू हो रही है खुदा, और आपका खुदा आने वाले समय में, आने वाले महीने में पूरे विश्व में आपका बर्थडे मनाया जाता है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप इस संसार में इसलिए आए थे कि आपका शांति, आपका इत्मीनान और आपका प्रेम लोगों में बांटा जाए। हमारी प्रार्थना है खुदा जो भी प्रोग्राम्स जहाँ कहीं भी होते हैं, ना केवल हमारे चर्च में, जहाँ कहीं भी होते हैं, पूरे विश्व में ये संदेश लोगों तक मिल सके कि आप शांति के राजकुमार हैं और इंसान अपने जीवन में खुदा बिना शांति के नहीं रह सकता। आपकी शांति खुदा हर एक के परिवार में, पूरे विश्व में कायम हो सके। इस समय हम अपने बुजुर्ग पादरी साहब पास्टर PM सिंह के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें इस भवन में रखा था और आपकी उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सेवा की। हमारी प्रार्थना है प्रभु अपने बंदे के ऊपर अपनी सलामती का हाथ हमेशा बना के रखें, उनको अच्छी सेहत दें, उनको अच्छी तंदुरुस्ती दें और खुदा उनको खुदा इस जबकि उम्र की दराजी दी है, उसके साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो आप में बल पाते जाएं और खुदा अपने जीवन में वो आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय अपने देश के लिए, हमारे देश के खुदा जो भी खुदा देश का संचालन करते हैं, देश को चलाते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सबको अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है आपसी प्यार और मोहब्बत में आगे बढ़ सके। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, आपने खुदा हमें ये मौका दिया है कि खुदा हम आपसे बातचीत कर सकें, आपके भजन गा सकें। हम अपने दिलों को आपके हाथों में सौंपते हैं और खुदा हमारे मनों पर, हमारे शरीर पर, हमारी प्राण आत्मा देह पर आपका नियंत्रण हो खुदा। जब हम खुदा आगे के खुदा प्रभु भोज में जाते हैं, आप हम सबके साथ हमारे मनों को तैयार करें ताकि खुदा जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो प्रभु न केवल हम रस्मी तौर पे वरन प्रभु आत्मिक रीति से हम आपको अपनी जिंदगी में महसूस कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु जी बहुत दीनता और नम्रता से आपके हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक अनाउंसमेंट में भूल गया था, और अनाउंसमेंट ये है कि 29 को CNI डे सेलिब्रेट किया जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आए।
फिर बरेली के देहरादून के जो कलिशा के जो सीएनए के हैं वो लोग आएंगे। वहाँ पूरी डिंडी नहीं बुलाई जा रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, क्योंकि आप पोस्ट चर्च पे होंगे, इसलिए आप सबको 29 को सीएनए डे के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे आना है। 5:30 बजे होगी और नेक्स्ट संडे की इबादत है। ठीक है। हम लोग पाप अंगीकार में जाएंगे। 129 पृष्ठ और 17 क्रम संख्या पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 हम साथ साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा प्रस्ताव करते हैं, तो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें। सब बड़े काम में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन बनाए रखें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न हैं जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम लोग गीत गाएंगे 372 हिंदी गीत की पुस्तक में से, और इसके दौरान ऑफरिंग भी ली जाएगी। 372। He
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर कहेंगे, सब शक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संस्कार की भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, इस दान को रोटी दान की समेत अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई को स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें, आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसी दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे हमारे प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपके नई सृष्टि के प्रकटन हो। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, इसलिए जो आपके सामने आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम लेकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम में होशाना। जमात में वर्ष घुटने टेक लें या बैठ जाएं। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस काम को स्वीकार कीजिए। हमें जब उनके नमूने पर चलते उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह बर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात को पकड़ाए गए उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, मेरी देह है तुम्हारे दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे किया था। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर तोड़ा और दिया, आकार उनको दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों में क्षमा के लिए दिलवाया जाता है। तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे किया। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं और हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को स्वर्ग में इसके आरंभ का आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए धन्यवाद स्तुति की हमारी और जब आपके ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र पाठ को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ, उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सबके साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में उसके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का एक गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा आपके ही है। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हमें प्रिय है क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं।
जिस प्रकार हमारे विजय मसीह ने सिखाया, हम यूँ प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, परमधाम में होशाना। यीशु परमेश्वर के बेटे, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों को दूर करने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु कृष्ण के तुम्हारे दी, उनके रक्त जो नाम तुम्हारे बाहर दुश्मन और यीशु तुम्हारे बने। धन्यवाद करते हैं विश्वास के साथ।
इस पर यीशु ने उनसे कहा, उस समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर न जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। हम ये जीवन में बताने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपनी जीवन तक सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बने रहे। सलामती के साथ जाओ, खुदा उनसे मोहब्बत रखो।